तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम ग्लोबल कीवर्ड के बारे में जानेंगे कि ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज होता है। नॉर्मली ग्लोबल कीवर्ड को बनाया गया है किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वेरिएबल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल। वो वेरिएबल जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि वो इसी बाउंड्री के अंदर बनाए जाते हैं या ब्लॉक के अंदर बनाए जाते हैं, उनका एक्सेस उस ब्लॉक के अंदर ही होता है। तो ऐसे वेरिएबल्स उस ब्लॉक के लिए लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो उस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस किए जा सकते। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो किसी बाउंड्री के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या ब्लॉक के अंदर नहीं बनाए जाते हैं, वो सबसे बाहर बनाए जाते हैं, किसी चीज़ के अंदर नहीं होते के कारण वो सभी जगह पर किसी फंक्शन के अंदर, किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर, लूप के अंदर या फिर बाहर भी कहीं पर भी, मतलब पूरी फाइल के अंदर कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अब ग्लोबल कीवर्ड को बनाया गया है किस लिए। लेट सपोज कि हमने किसी वेरिएबल को किसी बाउंड्री यानी कि लेट सपोज कि एक फंक्शन के अंदर बनाया, तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन ऐसे केस में अगर हमें उस फंक्शन के अंदर बनाए गए उस वेरिएबल को बाहर भी एक्सेस देना है, यानी कि बाहर भी अगर हमें कहीं यूज करना है, तो उसके लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्लोबल कीवर्ड कैसे काम करता है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि ग्लोबल कीवर्ड कैसे वर्क करेगा। मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। लेट सपोज कि डेफ स्पेस माई फंक्शन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस लगाए और कोलन लगा के हम अंदर आ गए। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट सपोज ए नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने 10 डाल दिया और अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं ए को, और उस फंक्शन से बाहर आकर के हमने फंक्शन की कॉलिंग कर दी माई फंक। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन को जब कॉलिंग की गई है तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर पहुंचा, अंदर पहुंच करके ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 10 असाइन कर दी गई। तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसके अंदर 10 स्टोर करा दिया जाएगा और फिर उस 10 को हमने प्रिंट करा दिया, यानी कि नॉर्मली 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब ए नाम का जो वेरिएबल है वो इस फंक्शन के अंदर बनने की वजह से इस ए नाम के वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है। ये इस फंक्शन से बाहर अगर प्रिंट किया जाए तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं ए को, यहाँ पर आ जाएगी एरर। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए नाम का वेरिएबल है वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, उसका स्कोप या उसका लाइफ टाइम इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, इस फंक्शन के बाहर नहीं यूज किया जा सकता। अब हमारे पास ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर ही बनाना हमारी मजबूरी पड़ती है, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो हमें ए नाम के वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही बनाया है या फिर बनाना पड़ता है, बट अब आगे चल करके हमें इस ए वेरिएबल को कहीं बाहर भी यूज करना है। तो बाहर यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस लोकल वेरिएबल को बाहर तो एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं और नहीं कभी कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड की मदद लेते हैं। ग्लोबल कीवर्ड क्या करेगा, हमें जिस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने वाली लाइन से जस्ट एक कदम पहले जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एक छोटा सा स्टेटमेंट ग्लोबल ए, यानी कि ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और आगे लिख देंगे उस वेरिएबल को जिसे हमें ग्लोबल बनाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर बनाने के बावजूद भी इस ए नाम के वेरिएबल को ग्लोबल एक्सेस दे दिया जाता है, यानी कि ये बाहर कहीं पर भी एक्सेस हो पाएगा। अब तो अब हमारा ए वेरिएबल लोकल नहीं रहा, अब ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, जिसकी वजह से अगर हम बाहर प्रिंट कराते हैं ए नाम के वेरिएबल को तो ये बाहर भी प्रिंट हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लोबल कीवर्ड किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी ब्लॉक के अंदर बनाए गए किसी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाने की ताकत रखता है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर भी और देख लेते हैं कि वहां पर कैसे ग्लोबल कीवर्ड काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर मैं अपनी एक नई फाइल ले लेता हूँ, प्रेस करता हूँ Ctrl+N। यहाँ पर सबसे पहले अपनी फाइल को कर लेते हैं सेव, Ctrl+S प्रेस करते हैं। ये देखिए जिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं। हमारा पाइथन नाम का फोल्डर वही फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी सभी पाइथन की फाइलों को रखता आया हूँ। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी सभी फाइलों को अपनी एक फोल्डर के अंदर ही बना कर रखें। नीचे फाइल नेम के अंदर आते हैं और अपने फाइल का नाम देते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल कीवर्ड के बारे में, तो हम अपनी फाइल का नाम भी global.py लगाते हैं। सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स होना जरूरी है जब हम ऊपर py नाम का एक्सटेंशन देंगे। सेव बटन पर करते हैं क्लिक, हमारी फाइल सेव हो गई है। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले चलिए अपना फंक्शन बना लेते हैं, डेफ स्पेस माई फंक
पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम कॉलन लगाते हैं और फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मैं a = 10 एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, अंदर लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट कर देते हैं a को, एंटर की प्रेस करते हैं और फंक्शन के बाहर निकलते हैं। जैसे ही फंक्शन के बाहर निकलकर मैं डेफ के नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन की कॉलिंग कर देता हूँ। तो क्या होगा, जब से ये इस फंक्शन को रन किया जाएगा तो अंदर जाएगा, a की वैल्यू 10 डिफाइन करी जाएगी और a को प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी कि 10 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। चलिए चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, Windows+R प्रेस किया मैंने, cmd ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर, और ओके बटन पर करते हैं क्लिक। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से आउटपुट दिखा सकूँ। ये देखिए सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर धीरे नाम का फोल्डर है। अभी हम इस लोकेशन पर हैं, लेकिन हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। ये देखिए सी ड्राइव के अंदर पाइथन के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में हमें जाना है। तो हम आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पर पहले इन दोनों फोल्डरों से बाहर निकलते हैं। दोनों फोल्डरों से बाहर एक साथ निकलने के लिए होता है cd/ कमांड, एंटर की प्रेस की। अब हम अपने पाइथन फोल्डर के अंदर जाते हैं तो लिखेंगे cd स्पेस अपने फोल्डर का नाम यानी कि पाइथन, एंटर की प्रेस करते ही हम अपने फोल्डर के अंदर आ गए हैं। तो अब हम उसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर हमारी फाइल सेव है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को रन करेंगे, लिखेंगे py स्पेस अपनी फाइल का नाम यानी कि global.py, एंटर की प्रेस की। ये देखिए हमारा आउटपुट 10 डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इस a नाम के वेरिएबल को फंक्शन के बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ a को, तो ये एरर दे देगा। ये देखिए एरर आ गई है, a इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर अगर हम a को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर के एरिया में कोई भी a नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं है। फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया a नाम के वेरिएबल को तो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस दिया जाएगा ना। इस फंक्शन के अंदर बनाने की वजह से ये a नाम का वेरिएबल इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है, बाहर नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो ये जो बाहर लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट है, ये अगर a नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है तो हमें बाहर एक a नाम का वेरिएबल देना पड़ेगा। लेट सपोज कि बाहर हमने a नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 20 स्टोर कर दिया। तो ये जो बाहर डिफाइन किया गया a नाम का वेरिएबल है, इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये किसी बाउंड्री या ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया गया है। इस वजह से ये a नाम का वेरिएबल ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल है। जब हम बाहर इस प्रिंट स्टेटमेंट को चलाएंगे तो ये a नाम का वेरिएबल बाहर वाले वेरिएबल को उठा लेगा, यानी कि 20 वैल्यू को प्रिंट करेगा। और जब अंदर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो फंक्शन के अंदर a नाम का वेरिएबल जो दिया गया जिसमें 10 रखा हुआ है, इसे एक्सेस किया जाएगा और इसे प्रिंट किया जाएगा। तो अंदर वाले प्रिंट स्टेटमेंट से 10 आउटपुट आएगा और बाहर वाले स्टेटमेंट से 20 आउटपुट आएगा। आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये देखिए 10 एंड 20 दोनों आउटपुट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज़ है, लेट सपोज कि हम बाहर वाले प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं। बाहर कोई a नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल को ही अगर हमें ग्लोबल एक्सेस देना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने a बराबर 10, ये जो हमने a की वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है फंक्शन के अंदर, इस स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ग्लोबल स्पेस a। इतना लिखने से क्या होगा, ग्लोबल एक कीवर्ड है जो पहले से फिक्स है, इसकी जगह पर आप कुछ और नहीं लिख सकते, आपको ग्लोबल ही लिखना पड़ेगा। ग्लोबल कीवर्ड लिखने के बाद आपने उस वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल को आप ग्लोबल एक्सेस देना चाहते हैं या आप ग्लोबल बनाना चाहते हैं। अब क्या होगा, इस a नाम के वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया जाएगा और ग्लोबल बनाने के बाद तब उसके अंदर 10 स्टोर किया जाएगा। तो अगर हम फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो अंदर भी इस a नाम के वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 10 आउटपुट प्रिंट होगा, और अगर हम बाहर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो बाहर भी इसे एक्सेस दे दिया जाएगा और बाहर भी 10 आउटपुट ही प्रिंट होगा। ये देखिए 10 एंड 10 दो बार आ रहा है आउटपुट। तो इस तरीके से ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हम किसी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या आप मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।